नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं यह है TV9 भारतवर्ष का चुनावी कार्यक्रम पब्लिक पोल। और पब्लिक पोल में आज हम मौजूद हैं मुंबई उत्तर पश्चिम। सही बोला ना? हाँ, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम। और यहाँ हमारे साथ, यहाँ पर देखिए, ये मलाड ईस्ट का इलाका है, मलाड ईस्ट, जहाँ की जनता यहाँ हमारे साथ मौजूद है। दलों के समर्थक मौजूद हैं और साथ ही देखिए अलग अलग दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका परिचय भी कराएंगे और साथ ही मुंबई उत्तर पश्चिम और मलाड ईस्ट के बड़े मुद्दे क्या हैं, महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन किन विषयों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और जनता किस किस पर विचार कर रही है। एक एक करके तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मलाड ईस्ट की जनता, मुंबई उत्तर पश्चिम की जनता आखिर इस चुनाव में किसके पक्ष में जाती नजर आ रही है, उनका मूड क्या है। मूड भांपेंगे पब्लिक का। सीधे शुरुआत करेंगे अपने पब्लिक पोल के बहस की। चुनावी बहस है, सीधे हम जनता के बीच जाते हैं। आज हम मुंबई में हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मलाड ईस्ट में हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ जनता भी मौजूद है और यहाँ के स्थानीय नेता और अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक दूसरे का अभिनंदन स्वागत करें। और हमारे साथ देखिए बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा, स्वागत है आपका। और हमारे साथ देखिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से आनंद दुबे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मनीष तिवारी हैं एनसीपी शरद पवार की तरफ से और विकास पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग दलों के ये सभी प्रवक्ता अपना अपना पक्ष तो रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा जनता का पक्ष क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं। और आपको बताते चले कि उत्तर पश्चिम मुंबई से रविंद्र वायकर हैं मैदान में, जो कि एनडीए महायुति के उम्मीदवार हैं, और शिंदे गुट की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ सीधा मुकाबला उनका अमोल कीर्तिकर से है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से है। तो ये देखिए अपने आप में जो दो उम्मीदवारी है, यही कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर इस बार कैसी लग रही है? अभी तो हम बयानों के तीर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मलाड में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही धड़े के दो हिस्से आपस में आमने सामने। कांटे की टक्कर है ही नहीं, हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, महाविकास आघाड़ी का अमोल कीर्तिकर। इतना विश्वास है? पूरा विश्वास है। कुछ तो कारण बताइए, क्या है, क्या वजह इतना कॉन्फिडेंस? वजह यही है, हाँ, वजह इसमें यही है कि जो दो हिस्सा किया है, जो असली शिवसेना है, जो ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, वो अमोल को वोट करेंगे और असली शिवसेना, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, ये क्या चल रहा है? असली से उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं? उद्धव साहब की असली शिवसेना है। शिंदे साहब कह रहे हैं हमारी गद्दार है, वो गद्दार है। जनता बताएगी 4 तारीख। असली शिवसेना, नकली शिंदे साहब की नकली शिवसेना है। वो कह रहे हैं बाला साहब के विचारों के साथ हम खड़े हैं। छीना गया है, वो नकली है। वो शिंदे साहब का पार्टी क्या परिवार की है? पार्टी नहीं, परिवार का नहीं है, पार्टी ही परिवार है। ये कह रहे हैं असली शिवसेना, नकली शिवसेना। हाँ, क्या कह रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए। हम 43 वार्ड के अध्यक्ष हैं यहाँ के। हाँ, तो बताइए ना क्या ये हमारे नगर सेवक है यहाँ के। हाँ। हमारे संजय नगर, सपना सोसाइटी, आनंद सोसाइटी, जय अम्बे। अरे ये बताइए, तुतारी बजेगी कि नहीं बजेगी? बज तुतारी बजेगी, बज रही है, बज जोर से रही बज है, रही है। जोर से बजेगी। हैं? और इन्होंने हमारे कहाँ तक जाएगी तुतारी की आवाज? यहाँ से मलाड से कहाँ तक जाएगी? कहीं या रुक भी जाएगी? नहीं जाएगी, हैं? रुक जाएगी। अब की बार 400 पार, मोदी 400 पार? सरकार 400 पार। अभी आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। वो कह रहे हैं कि नकली शिवसेना और असली शिवसेना में टक्कर है यहाँ पर। वो कह रहे हैं उद्धव की असली है और शिंदे के असली है। शिंदे की असली है। आप क्या कहना चाहेंगे? की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अगली बार 400 पार। आपकी बात तड़ी पार। हमने अलग अलग बातें सुन ली। देखिए, कोई कह रहा है 400 पार और कोई कह रहा है कि तुतारी यहाँ से पूरे महाराष्ट्र तक बजेगी। तो जरा हम सवाल ये उठा लेते हैं, आप तो बीजेपी की तरफ से हैं और देखिए शिंदे गुट के प्रत्याशी यहाँ से मैदान में हैं। बात हो रही है असली नकली की, बात हो रही है बाला साहब के विरासत की। सवाल यही है कि विरासत किसके पास? और क्या जनता, यहाँ की मलाड की जनता, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की जनता इसी विषय पे वोट डालेगी कि कौन असली है या नकली है, या फिर मुद्दे कुछ और होंगे? सड़क, बिजली, पानी, विकास, शिक्षा, देश का विकास, देश की सुरक्षा, ये मुद्दे होंगे क्या? एक तो पहला सवाल है कि असली, नकली और विरासत। तो मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई डाउट नहीं है, आज बाला साहब की
जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर विरासत का अगर कोई असली हकदार है तो उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी है। लेकिन 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 जो सही मायने में बाला साहब के विचारों का, हिंदू हृदय सम्राट के जो विचार थे, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस से दूर रहने की बात की थी, और उन्होंने उस कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने 1956 में, तो ये तो पहली बार हो रहा है, 1956 ये तो पहली बार कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का परिवार कांग्रेस के लिए वोट डालेगा। वही मैं बोल रहा हूं कि कैसे ये अलग है। 1956 में मुंबईकर 105 मुंबईकर के ऊपर गोली चलवाने वाला अगर कोई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। मुंबई को केंद्र शासित करने का निर्णय देने वाली कांग्रेस थी, नेहरू जी थी। लेकिन उस विचारधारा को कांग्रेस से दूर जाने का काम एकनाथ शिंदे जी किए थे। तो वैचारिक अगर उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे, बिल्कुल। और देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि कल ही मेरी एकनाथ शिंदे जी से बात हुई है, और TV9 को इंटरव्यू देते हुए मुझसे बात करते हुए मैंने ये सवाल किया एकनाथ शिंदे जी से, तो उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस से लड़ते रहे उसी कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए, उसी के इशारों पर चल रहे। और उद्धव ठाकरे का परिवार क्या इस बार कांग्रेस को वोट डालेगा? वो कांग्रेस जिसकी आलोचना करते रहे, जिसके खिलाफ लड़ते रहे बीजेपी के साथ मिलकर, ये हो क्या गया? रवि मिश्रा जी, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी TV9 भारतवर्ष का मुंबई की इस पावन धरती पर हम स्वागत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने देश को सबसे पहले रखा, देशभक्ति को सबसे पहले रखा। जब आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, आप सबको पता है कांग्रेस की तरफ से थी, उन्होंने दिल खोलकर साथ दिया। जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो यही मातोश्री और यही बाला साहब ठाकरे जी ने, बाला साहब ठाकरे के फैसले पर किसी ने सवाल उठाया है? मुझे तो नहीं लगता है। इस मंच पे भी किसी ने। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस पार्टी को समय समय पे समर्थन देते थे, तो उन्हीं की विचारधारा आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी जब लेकर चल रहे हैं, तब इनको मिर्ची क्यों लग रही है? रवि भाई, पहली बात। दूसरी बात, यह लड़ाई कोई असली और नकली पर नहीं है। यह लड़ाई है अधर्म के विरुद्ध धर्म लड़ रहा है, अन्याय के विरुद्ध न्याय लड़ रहा है, असत्य के विरुद्ध सत्य लड़ रहा है। इनके पास तो कैंडिडेट तक नहीं थे, हमारे ही कैंडिडेट पर दबाव बनाकर और उसको अपने पास लिया है। जिस पार्टी के पास अपना स्वयं का न नाम हो, न चेहरा हो, न कैंडिडेट हो, वो हमसे मुकाबला करने आए। चलिए ठीक है, तो एक सवाल यहाँ कांग्रेस से भी बनता है। उद्धव ठाकरे इतने पसंद कैसे आ गए आप लोग? ऐसा क्या हुआ? देखिए, जिस शिवसेना को आप लोग यहाँ मुंबई में खुलेआम चैलेंज करते थे, उद्धव ठाकरे को उसी गुट के साथ खड़े एकदम रवि जी में हाथ डाले। रवि जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा इस बात को कि ये जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। हम मुद्दा बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की, हमें उनके लिए सम्मान है। उन्होंने, बाला साहेब ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के लिए किया आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है? हमारा संविधान बिल्कुल खतरे में है। बताइए, पब्लिक को आप बताइए। इनके बीजेपी के लीडर ने खुद ने बोला है कि अगर ये 400 पार करते हैं तो ये संविधान बदलने वाले हैं। संविधान क्या बदला नहीं क्या इसके पहले? लड़ाई देखिए क्या है। कांग्रेस ने अपने राज में, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा। मेरे ख्याल से लड़ाई, बिल्कुल रवि जी, मेरे ख्याल से देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी मिश्रा जी बता रहे थे, नेहरू जी की बात कर रहे थे, 10 साल से ये सरकार चला रहे हैं। मुद्दा तो महंगाई का है, मुद्दा तो रोजगार का है। आप देश की सुरक्षा बात क्यों नहीं कर रहे? देश की सुरक्षा का क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए। चुनाव आता है, रवि जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। चुनाव आता है, ये लोग चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पिछले चुनाव में पुलवामा हुआ, अभी चलिए बहुत बढ़िया बात की। सुनिए, एक खबर आपको बता दूं और फिर रिएक्शन भी लेंगे इस पर। देखिए, अभी एक खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है, और वो कह रहे हैं कि पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ, ये चुनावी स्टंट है। इशारा सीधे बीजेपी की तरफ सीधे वो आरोप लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा स्टंट किया गया था, चन्नी ये कह रहे हैं, और बीजेपी को जिताने का ये प्लान तैयार किया गया था। हमले नहीं हो रहे हैं, स्टंटबाजी हो रही है। ये चन्नी साहब का बयान आया है, बड़ा ही चुनावी समय में बयान आया। वो कह रहे हैं पुलवामा, और अब देखिए फिर एक बार हम पब्लिक को अपने बयान सुनाते, एक बार बयान ऑन एयर करते हैं, फिर हम वापस लौटते हैं। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है,
इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस तरह के हमले पहले से ही प्लान होते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए तैयार किए जाते। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले कराती है बीजेपी। वो चन्नी सिर्फ एक चवन्नी है और उनको वही संस्कार है, सिर्फ सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी और उन्हीं के संस्कार में आकर के आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, राष्ट्र के जितने राष्ट्र पुरुष हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर हो, चाहे अपने राम सेतु हो, सभी प्रतीकों पे इन्होंने अविश्वास करने का काम कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं संविधान बदलने की। ये तो बताइए ना, 134 बार ये जो कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले, ये पहली बार नहीं, लेकिन इससे पहले भी पुलवामा में जब हमला हुआ तब भी कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के नीचे तक चवन्नी तक सभी ने सवाल उठाया, लेकिन ये मोदी का भारत है। देखा है कि 24 सवाल यही है कि देश में तो चुनाव हमेशा से होते रहे हैं और बीजेपी कोई पहली बार चलिए 14 में भी जीती थी। चलिए, चन्नी साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। चन्नी साहब ने दिन पर मैं बोला चलो, चन्नी साहब तो कांग्रेस के नेता हैं, उसके बयान पर बात कर रहे थे। सत्यपाल मलिक जी कौन थे? सत्यपाल मलिक जी तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कई बार पुलवामा को लेकर आरोप लगाया, कई बार आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भी केसेस कर दिए। इसका मतलब यदि लोकतंत्र में कोई अपनी बात कहता है तो अभी जो संजय निरुपम, जो आज के डेट में एकनाथ शिंदे के बड़े करीबी हो गए, उन्होंने ही तो पुलवामा पर आरोप लगाया था। तो मतलब इनके पास चले जाए, महाराष्ट्र की राजनीति हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति का तो क्या ही कहे। आज जो नेता उधर है वो इधर, आज जो आपके लिए अच्छा है कल को खराब हो जाएगा, कल उनके लिए जो खराब था वो अच्छा हो जाएगा। ये तो चल ही रहा है। देखिए ना आप बचे ना वो बचे, कौन बचा है? रवि जी, आपके यहाँ पे पहले मैं आपका मलाड में स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमारी यहाँ पे बहनें जो खड़ी है उन लोग सभी का मैं स्वागत करता हूँ। 400 पार 400 पार बहुत अच्छा बोल रहे थे कि 400 पार 400 पार। मोदी साहब जब देश में चुनाव होते, यस, जब बंगाल था, बंगाल में चुनाव थी तो बोलते थे मोदी साहब 200 पार 200 पार 200 पार। आया कितना? 77। जब दिल्ली में चुनाव था तो मोदी साहब बोलते थे 45 45 45। आया कितना? 8। जब झारखंड में चुनाव हुआ तो बोलते थे 65। आपके कहने का मतलब क्या है? 65 65 65। आया 30। हरियाणा में 75। आया 40। मिजोरम में 21। आया 1। अब की बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार तड़ी पार। अब देखिए जल्दी से हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। कौन बनेगा? मोदी जी। नाम राम राज्य की बात करते हैं। इस बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं उद्धव साहब बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, महाविकास आघाड़ी का हर नेता, मैं वही कह रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी का हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। हर नेता प्रधानमंत्री सकता है। एक नाम हमारे पास यहाँ पे सुबह का बोंगा, सुबह का पोपटलाल एक दिन बोलता है उद्धव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जब चुनाव जीत कर लोग आते हैं तो आपस में बैठकर एक चेहरा चुनते हैं। इनके यहाँ तानाशाही है, इनका हिटलरशाही है। ठीक है, देखिए अब जब जल्दी बोलिए। ये महाराज कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जल्दी। राहुल। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अभी अयोध्या से खबर आ रही है, अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। सीधे चलेंगे, विपिन हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री की वहां पर उपस्थिति होनी है, प्रधानमंत्री आज मौजूद रहेंगे।